प्रणाम। आज मैं आप लोगों को हमारे शरीर की ताकत को कैसे बढ़ाएं उस बारे में कुछ बात बता रहा हूँ, वो भी डबल ताकत। मान लो अगर आप एक बार पहले माले पे की सीढ़ियाँ चढ़ के गए, 2 बार चढ़ के गए और थक जाते हो, लेकिन मैं जैसा बताने जा रहा हूँ अगर वैसा करते हैं तो 2 बार में थक जाते हो ना, तो 4 बार चढ़ोगे, 4 बार तो भी आप एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन मैं जैसा बोलूँगा आप वैसा करेंगे तो ये हर व्यक्ति के लिए लागू होगा। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि कोई कहता है कि मैं तो थोड़ा सा काम करता हूँ और थक जाता हूँ, थोड़ी सी सा हार्ड वर्क होता नहीं होता और बोले शरीर में एक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ऐसा तो क्या हो रहा है? भगवान ने हमारे शरीर को तो स्वस्थ दिया था, भेजा था, सारे शरीर के आर्गन बढ़िया थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो खून की कमी रहती है। आजकल तो जवानी में ही, जवानी तो क्या 10 साल के बच्चों को आंखों के नंबर आ रहे हैं, मतलब चश्मे लग रहे हैं। और उनके माता पिता एनर्जेटिक रहेंगे, उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, लेकिन बच्चों की क्षमता वीक होती जा रही है। और बहुत कब्जे की समस्या बनी रहती है, एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। मतलब हाजमा भी, जवानी में भी बहुत से लोगों को हाजमा खराब है। तो खून कहाँ से बनेगा? एनर्जेटिक कैसे रहेंगे? स्वस्थ कैसे रहेंगे? पापड़ पहलवान रहेंगे या तो एनर्जीहीन ईंट की तरह भारी वजनदार होंगे और एनर्जी कम होगी, फूला हुआ शरीर होगा। तो हमारे द्वारा क्या ऐसी गलतियां हो रही है जो शरीर में क्षमता कम है ताकत का, तो उसको कैसे सुधार करें? ये हर व्यक्ति को गौर करने वाली बात हो रही है। हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे नाना नानी क्या खाते थे, क्या पीते थे, जो इतने स्वस्थ होते थे? 50 साल की उम्र में भी उनके बाल काले होते थे, और आज तो युवावस्था में ही बाल सफेद हो रहे हैं। तो मैं आज अभी पहले मैं ये बता दूं कि आप ये कुछ जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर गड़बड़ियां करते हो तो उनको सुधार करो। अगर आपको सुबह में उठते ही चाय पीने की आदत हो, अगर आपको सुबह में उठते ही कॉफी पीने की आदत हो, अगर आपको सुबह सुबह दिन की शुरुआत अगर ब्रेड से हो रही हो, अगर बिस्किट से हो रही हो, या कोई डिब्बे बंद चीजें जो महीनों तक डिब्बे बंद पैकेटों में पड़ी रहने वाली चीज, अगर आप सुबह में उठते अगर वो चीज खा के अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं, तो कृपा करके इस आदत को बंद करो। आपके शरीर के भीतर वो चीज जानी चाहिए जिससे बल बढ़े, एनर्जी बढ़े, न कि अंदर जाने के बाद आंतों में जमा रहे, कब्जी पैदा करे, शरीर को पचाने में बहुत ताकत खर्च करनी पड़े।
और उसके बाद भी अगर वो ना पचे और अंदर पड़ा पड़ा सड़ा रहे, एसिडिटी पैदा करे और हाई बीपी जैसी समस्या पैदा करे, तो ऐसी चीजों को आज से ही आप बंद कर दो। आप बोलोगे हमारी तो वर्षों से चाय पीने की आदत है, हम इसको कैसे छोड़े? तो क्या आप चाय के गुलाम हो क्या? वो चाय आपकी बॉस है क्या? आपको अपने शरीर से प्यार है ना? अगर आपको अपने शरीर से प्यार है तो ये आदत को बदलो, क्योंकि चाय पीने की भी आदत आपको एक दिन में नहीं लगी होगी, धीरे धीरे आपको इस आदत में आप पड़े होंगे। तो आप छोड़ दीजिए ना, क्यों गुलामी कर रहे हैं? और वो सुबह सुबह वो भी चाय के अंदर चीनी पड़ती है, वो चीनी वैसे भी कोई नेचुरल तो है नहीं, कई पता नहीं कितने केमिकल डाल के उसको बनाई हुई चीजें। आजकल तो कौन गुड़ उपयोग करता है? वो ब्रेड आप बताओ, कई महीनों से उसको पैकेट में बंद रखा है, उसको टिकाने के लिए न जाने पता नहीं कौन से प्रिजर्वेटिव, कौन से केमिकल का उपयोग हुआ हो। तो जो आप गड़बड़ियां कर रहे हो, जो आपके शरीर में एनर्जी नहीं दे रहा है और शरीर में जाके बोझ बन रहा है, आप उसको विष की तरह त्याग दो। आप सुबह में उठते ही अगर क्षमता बनती है तो आप नारियल पानी पीकर देख लो कुछ दिन, कैसी आपको एनर्जी रहती है। आपके स्किन में ग्लो आने लग जाएगा, आपके कब्ज मिटने लग जाएगी, एसिड की समस्या हटने लग जाएगी। आप कुछ दिन प्रयोग करके देखो। आप सुबह उठते ही भिगे हुए चने का उपयोग करके देखो, भिगे हुए मूंगफली के दाने का उपयोग करके देखो, आप कुछ अंकुरित चीजें का उपयोग करके देखो, क्या कब्ज रहेगी। आपका नया खून बनने लग जाएगा। यहां आप दिन की शुरुआत फल से कीजिए, आपको फल भी एनर्जी देगा। लेकिन अगर आप ब्रेड बिस्किट से प्यार करो और फिर चाहो कि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रही, तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा, वो संभव ही नहीं है। नकली चीजें आपके जीवन में बहुत जल्दी बूढ़ापा लाएगी। अब कम उम्र में किसी को हाई बीपी हो रही है, कोई पाइल्स से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, कोई माइग्रेन से परेशान है। तो जब आप अच्छे कंटेंट बॉडी में डालोगे नहीं और वो आदतों के शिकार हो जाओगे, जैसे शराबी शराब का नहीं शिकार हो जाता है, वो शराब पिए बिना चैन नहीं पड़ता, ऐसे आप लोग चाय और कॉफी के गुलाम हो गए हो। जूस की तरफ ध्यान देते नहीं। सुबह सुबह में बच्चों को बस ऐसी चीजें देते रहते हैं, न तो बच्चों को के शारीरिक विकास हो रहा है, न बौद्धिक विकास हो रहा है, और बच्चे भी उल्टे बेचारे चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो जो बस्ते उठा के लेके जाते हैं ना, वो बस्ते उठाने से ही वो बच्चे थक जाते हैं। ये बातें सबके ऊपर लागू होती है। और फिर 8 साल की उम्र में बच्चों को चश्मे दे रहे हो नंबर वाले। खुद के ऊपर दया करो, इतना कीमती भगवान ने शरीर दिया है। फिर पूरे घर में तनाव भी होता है, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी आपके शरीर में, बल नहीं होगा, तो रिलैक्सेशन, शारीरिक क्षमता कैसे बढ़ेगी, आप शांत कैसे होंगे। अब वो मैं तो कई सारे लोगों को देखता हूं कि 1 गिलास पानी लाने में भी सोचते हैं कि वो टांग उसकी सीधी नहीं हो रही है, कमर दुख रही है, तो जीवन कैसे कटेगा। तो ये जो है अन्न से ज्यादा आजकल तो क्या है, अन्न में भी वो ताकत नहीं आ रही है जो होना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया भर के पेस्टिसाइड, दुनिया भर के केमिकल डाल रहे हैं। लेकिन कुछ इन चीजों में नेचुरल, देखो हमारे शरीर को शुगर तो चाहिए, मिठास भी तो चाहिए ना, तो नेचुरल फलों से प्राप्त करो। क्यों चीनियां खा खा के और दुनिया भर के बाहरी चीजों से आप शरीर को खराब कर रहे हो। और आजकल कड़वा रस शरीर के अंदर डालना तो आदत ही चले गई। भाई जब शरीर में मीठा रस चाहिए
खट्टा रस चाहिए, तीखा रस चाहिए, ये सारे तो लोग बड़े शौक से खा लेते हैं। लेकिन कड़वी चीज़ क्यों नहीं खा रहे? क्या हमारे शरीर को कड़वी चीज़ नहीं चाहिए? तो अपने जीवन में थोड़ा कड़वी चीज़ को भी ऐड करो। कभी मेथी दाने का उपयोग करना शुरू करो, और समय समय पे नीम के पत्ते भी जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज इतना ही कहूँगा, अगर आप कमज़ोर है, आप अपने आप को एनर्जीहीन मानते हैं, अगर आपको कब्ज की समस्या है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, तो आप आज ही अपने खान पान में परिवर्तन कर दो, बिल्कुल। क्योंकि देखो, कब्ज जैसी बीमारी अगर आप चूर्ण से ठीक करते रहते हैं या कुछ दवाइयों से ठीक करते रहते हैं, तो वो स्थायी समाधान नहीं होगा। आपकी आंतों में मल पड़ा क्यों रहता है? आप सोचिए ना, क्या कारण हो सकता है? जाम क्यों रहता है भाई? जो उसको पास करने के लिए जो आंतों में जो एनर्जी वाली चीज डालनी चाहिए वो करते नहीं है। दूसरी बात, देखो, मोबाइल में घुसे रहने से बात नहीं बनेगी। आजकल है ना, नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही है, उसके कारण भी कई सारी विकृतियां हो रही है। अब ऐसा आधुनिक चीजें के बहुत अच्छे फायदे भी और बहुत सारे नुकसान भी है। आप नींद को पूरा लीजिए, और खाने का भी एक सही समय बना के रखो। नहीं तो ऐसा नहीं कि रात को हम सोने से बस खाना खाए और सो गए, तो हजम कैसे होगा? वो पड़ा रहेगा, डाइजेशन भी नहीं होगा, न तो ठीक से पूरी नींद होगी, न तो आपका जो आप खाए वो रस में बदलेगा। तो सोने से 1 घंटा 2 घंटे पहले आप भोजन कर लिया करो। ये बातें बहुत छोटी है, लेकिन बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप अपनी नींव को मजबूत नहीं रखोगे ना, तो फिर आपके शरीर में कोई भी बीमारियां हो जाएगी। मैं आज आप लोगों को दवाइयां बताने से ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आज इसलिए बता रहा हूँ। और नींद कम होने से भी बहुत सारे शरीर में साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके ऊपर भी निर्भर होता है कि आपकी नींद कैसी है। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है, गहरी नींद है, सुकून से अगर आप सोए तो ताजगी से भरे रहेंगे। और सोने से पहले आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ब्रेन को रिलैक्स मिले, ब्रेन को शांति मिले, भीतर से कुछ सुकून मिले, अगर ऐसी कोई जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को सुनोगे, ऐसी चीज़ें अगर आप सुनते सुनते हो या इस तरह की चीज़ों को दोहराते हो, अगर सोएंगे, तो सुबह में आप रिलैक्स होकर अच्छे से उठोगे। मार काट धाड़ वाली अगर आप विकृत चीज़ों को देखोगे, सुनोगे, दिमाग में दुनिया भर का कचरा लेके आप सोएंगे ना, तो भी आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर भी जो चीज़ जाता है ना, वो रिटर्न में देता है। तो अच्छी चीज़ें डालिए। तो आज मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई है, और इस चीज़ों के ऊपर आप गौर करो। और ये वीडियो आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देखो, ये वीडियो के माध्यम से कई लोगों की समस्या का घर में ही समाधान होगा। तो ये वीडियो आप तक मत रखो, आप आगे भी भेजो। किसी को दिशा मिलेगी, किसी को समझ में आएगा, करेगा, तो उसके जीवन में लाभ होगा। और आप अगर चाहते कि इस तरह के वीडियो आप अगर देखना पसंद करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और हम किसी अच्छे विषय पे और आगे हम कोई और वीडियो लेकर आएंगे। तो आज इतना ही। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, यही मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बस इन्हीं बातों के साथ आज इतना ही। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम ओम ओम।